बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह जिलहज्जा की पहली मुबारक रात है। आज रात ये वजीफा पढ़कर सो जाए, सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। अगर यकीन नहीं आता तो बेशक इस वजीफे को पढ़ के देख लो, आपको खुद यकीन हो जाएगा, क्योंकि ये अमल इसी तरह से करके देता है, गैब से असबाब बनाता है, दौलत वाले हाथ आपकी मदद को आ जाते हैं। अल्लाह वालों, आज माह जिलहज्जा की पहली मुबारक रात है। आपने बस ये अमल करना है, आपकी हर दुआ कबूल होगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज रात ही मिल जाएगा। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा के देख लो। आज माह जिलहज्जा की पहली मुबारक रात है और जिस घर में ये अमल, ये वजीफा कर लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। आज जिस घर में ये अमल कर लिया जाएगा, उस घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। उस घर से तमाम परेशानियां, तमाम तंगदस्तियां दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। माह जिलहज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इसके बाद जो महीना आएगा वो माह मुहर्रमुल हराम का महीना है और वो महीना भी बहुत खास महीना है। इस महीने की फजीलत भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो इस्लामी साल का पहला महीना है। लेकिन अल्लाह वालों, आज यकुम तारीख है, पहली रात है, चांद रात है। इस अमल, इस वजीफे को लाजमी पढ़िएगा। ये जलाली इसमें आजम है। आप लोगों के लिए आसानियां इस तरह से आएंगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर रात में अमल ना कर पाए तो बेशक सुबह पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर। इस अमल को छोड़िएगा नहीं। इस अमल को एक बार आजमा के देखिएगा, आपकी जिंदगी को चार चांद लग जाएंगे। आपकी परेशानियां मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाएंगी। रिज्क, दौलत, शोहरत, जिस चीज की हाजत करेंगे वो तमाम की तमाम आपको मिलकर रहेंगी। अल्लाह वालों, आज ये वजीफा वही पढ़ेगा जिसको अल्लाह पाक की तरफ से तौफीक होगी, जिसे अल्लाह पाक की जात रिज़्क़ से, दौलत से, इज्जत से, शान और शौकत से नवाजना चाहती है। अल्लाह वालों, आज ये बहुत ही खास वजीफा है जो मैं आज की रात आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक आज की रात एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा देता है। और माह जिलहज्जा की पहली मुबारक रात जो शख्स ये अमल कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल के दिन फेर देते हैं। वो अल्लाह के खजाने गैब से रिज्क मिलता है, पूरे साल मिलता है। एक वक्त वो होता है जब इंसान अपने मुश्किल वक्त में, परेशानी में, तंगदस्ती में, मजबूरी में, बीमारी में अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, आहोजारी करता है, किसी तरह मेरी हाजत पूरी हो जाए। लेकिन आज माह जिलहज्जा को वो मुबारक रात आ चुकी है, वो मुबारक महीना तशरीफ ला चुका है जिसमें हर हाजत पूरी हो जाती है। ये रब्बे करीम का बहुत ही खास नाम है। ये बड़ा बरकतों वाला अमल है, बड़ा ही रहमतों वाला अमल है और ये महीना भी बहुत ही रहमत वाला है, बहुत ही बरकत वाला है। और इस महीने के शुरुआत के 10 दिनों की फजीलत इस तरह है जिस तरह रमजान के आखिरी अशरे की अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जो है वो उसकी कदर और मंजिलत है। तो अल्लाह वालों, आज की रात, पहली रात, चांद रात को इस अमल को पढ़ें, इस वजीफे को पढ़ें, अपनी तमाम हाजात को पूरी करवा लें, अपने रिस्क को बढ़वा लें। अल्लाह पाक से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, मांगते चले जाओ। मांग मांग कर थक जाओगे। यार, रब के खजाने बहुत वसी और अरीज हैं, बहुत बड़े रब के खजाने हैं। वो जब देने पर आएगा ना, वो शक्ल नहीं देखेगा, अमाल भी नहीं देखेगा, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देगा। तो लिहाजा आज आप लोगों ने ये अमल पढ़ना है, आज आप लोगों ने ये वजीफा पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपको दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिहाजा आज की रात इस अमल को पढ़ो, आज इस वजीफे को पढ़ो। आज ये अमल है जो आपकी डूबती हुई कश्ती को पार लगा देगा, आपका बेड़ा पार लगा देगा। बस आज इस वजीफे को पढ़ो, आज रात इस अमल को करो, खुद भी पढ़ो, दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करो। अल्लाह वालों, आज की रात मांगने की रात है, आज की रात खजाने लूटने की रात है। तो आज इस अमल को पढ़ें, इस वजीफे को पढ़ें। ये बहुत ही जलाली इसमें आजम है, रिज्क भी मिलता है, दौलत भी मिलती है। और जो सूरत आपने पढ़नी है वो इतनी ज्यादा शिफा वाली सूरत है कि आपके तमाम काम हो जाते हैं। आप जो अल्लाह पाक से कहेंगे
आपको वही मिलेगा। बस आपने इस सूरत को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये वजीफा आज आपको खुली आंखों से मोजज़ात दिखाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप जल्द अमीर व कबीर होना चाहते हैं, जल्द कामयाबियों की मंजिलों को छूना चाहते हैं, घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी तंगदस्ती से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये दो बड़े ही मुजर्रब नाम हैं। एक नाम या कहारू है, दूसरा नाम या जब्बारू है। या कहारू या जब्बारू, ये अल्लाह पाक की इतनी जलाली सिफ्त है कि जो बंदा भी या कहारू या जब्बारू को दोनों को मिलाकर पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर सलामती और रहमतें बरकतें नाजिल व नुज़ूल फरमाता है, उसके रस्तों की तमाम रुकावटों को हटा देता है, उसकी जिंदगी के तमाम मसले मसाइल का खात्मा फरमा देता है। आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालों, अगर कोई बंदा पूरे साल तंगदस्ती में, लाचारी में, मजबूरी में है, बेबसी में है, अगर उसका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, बेहद मेहनत और मुशक्कत के बावजूद भी घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, तो फिर आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू का ये खास वजीफा पढ़कर देखिएगा। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा भी अरबपति बन जाएगा। घर से नजरे बद और बुरी नजर चीखे मारती हुई घर से बाहर निकल जाएगी। एक पानी के गिलास पर इन दो मुस्तनद नामों को पढ़कर देखिएगा, अल्लाह पाक आपको शिफा नसीब फरमाएगा। आपके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां निकल जाएंगी। जो मेरी बहनें अपने रंग गोरा करने के लिए परेशान रहती हैं, आज इस खास वजीफे को पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके चेहरे पर ऐसा नूर अता करेगा, ऐसी रूहानियत और ऐसी नूरानियत आपको मिलेगी कि हर बंदा आपको देखकर अश अश कर उठेगा। महंगी महंगी क्रीमें लगाने से जो नहीं मिला, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये सिफाती नाम पढ़कर पानी पे दम करें और उस पानी को निहार मुंह पी लें, फिर मोजज़ा देखिएगा। अल्लाह पाक आपके खून में से, आपके जिस्म के रेशे रेशे में से बीमारियां निकाल देगा। शुगर, ब्लड प्रेशर इंशाअल्लाह सबका खात्मा होगा। ये वजीफा इतना खास है कि जो बंदा भी ये खास सूरत, एक अल्लाह पाक की लाडली सूरत भी पढ़नी है, जिसको सूरतुल फातिहा कहते हैं और इसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, और ये इतनी मुस्तनद और इतनी मोतबर सूरत है कि इस सूरत का आगाज ही कुरान पाक का आगाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत को वो मकाम और वो मर्तबा अता करा कि जब इस सूरत को पढ़ा जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफा भी अता फरमाता है। और इस सूरत के दो हिस्से करे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, एक हिस्सा अल्लाह का है और दूसरा हिस्सा अल्लाह के बंदों का है। और अल्लाह पाक ने जब इस सूरत को नाजिल करा, शैतान चीख मार के रोया। शैतान ने चीख मारी और चीख मार के रोया कि ये अल्लाह पाक ने जो सूरत उतारी है, इसकी नजीर ना तौरात में, ना जबूर में, ना इंजील में, ना कुरान मजीद में। अल्लाह पाक ने ये इतनी खास और मोतबर सूरत आज आप लोगों को दी है कि आप लोग अगर बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेंगे, जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी का खात्मा हो जाएगा। अगर आप लोगों के कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, इस अमल, इस वजीफे को करें और दूध पर दम करें और उस दूध को खड़े होके पिए। इंशाअल्लाहुल अजीज आप लोग अपने अंदर तब्दीलियां महसूस करेंगे। जो मेरे बहन भाई मोटे रहते हैं, वो सब्जियों के ऊपर इस वजीफे को पढ़ें और दम करें और उन सब्जियों को निहार मुंह खाएं, जैसे खीरा और इस तरीके की जो सलाद में सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, उनको करके खाएं। उनको अल्लाह पाक बहुत जल्द मोटापे से निजात और दुबला पतला हैंडसम बना देगा। अल्लाह वालों, कुरान पाक में हर बीमारी की शिफा है। मौत के अलावा हर चीज की शिफा कुरान करीम में मौजूद है। हत्ता के सहाबा कराम से एक हदीस मिलती है कि एक सफर पे एक बंदे को बिच्छू ने काट लिया, तो एक सहाबी रसूल ने बिच्छू के काटे हुए पर सूरतुल फातिहा को पढ़ा, फूंक मारी, दम करा,
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फातिहा की बरकत से उस जहर के असर को ज़ाइल कर दिया। अल्लाह वालों, ये इतनी मोतबर सूरत है कि साइंटिफिक रिसर्च से भी साबित हुआ कि अगर किसी पानी पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए और सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया जाए तो जरासीम मर जाते हैं। अल्लाह वालों, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप लोग गूगल करके खुद जाके देख लें। आपको यूट्यूब पर वो इनकी नजरियाती वीडियो, जिसको ये लोग एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं, आप लोग जाकर देखें, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। अल्लाह वालों, कुरान पाक में बहुत शिफा है। कुरान पाक का हुर्फ हुर्फ, जबर जेर सब कुछ उम्मत मोहम्मदी के लिए बहुत करामत है। बस हम लोगों ने कुरान को लपेटकर ऊंची जगह पर रख दिया, और इतनी ऊंची जगह पर रखते हैं कि हमारा हाथ भी नहीं जाता। अल्लाह वालों, आज ये छोटी सी सूरह मुबारका जिसे सूरतुल फातिहा कहते हैं, बताए गए तरीके से और तरतीब से पढ़कर पानी पे दम करें और उस पानी को निहार मुंह पिए, या सारा दिन पीते रहें, या जब आपको वक्त मिले। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही कोई जगह की कैद है। बस आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इस ही वजीफे के अंदर एक और बहुत ही खास सूरत है जिसको सूरतुल इखलास कहा जाता है। यह सूरत इतनी पाकीज़ा और ताहिर सूरत है कि इसको सूरतुल तौहीद भी कहा जाता है, और रब की निस्बत इस सूरत की तरफ है। जो बंदा भी इस सूरत को पढ़ेगा और आज के इस खास अमल को बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ लेगा, उसकी तमाम परेशानियों का यह वजीफा आखिरी हल साबित होगा। आज आप लोगों की हर परेशानी, हर दुख दर्द तकलीफ का आखिरी हल है। अल्लाह वालों, ये अमल जो आपको बता रहा हूं, ये इतने खास हैं कि जब कोई बंदा इन आमाल को, इन वजीफों को बताए गए तरीके से पढ़ता है तो अल्लाह पाक सलामती और रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह वालों, ये वजीफा, ये अमल जो आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, एक दो बंदे नहीं, लाखों लोगों को इस वजीफे का फायदा हासिल हुआ है। आप लोग जब भी आपके पास वक्त हो, आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी मेहरबानी और ऐसी करम नवाजी करेगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, ये मालो दौलत, ये ज़रो जवाहरात, यकीन करें ये कुरान पाक के आगे कुछ नहीं। आपकी कामयाबियां, आप लोग बड़ी बड़ी कामयाबियां चाहते हैं, जो लोग भी कर्जदार हैं और कर्ज से मुकम्मल खुलासी चाहते हैं, उन मेरे बहन भाइयों के लिए ये वजीफा तोहफे से कम नहीं। ये वजीफा बहुत खास है। इस वजीफे की जितनी तारीफ की जाए वो तारीफ कम ही होगी, क्योंकि कुरान पाक किसी तारीफ का मोहताज नहीं। कुरान पाक वो मुकम्मल किताब है कि इस पूरी दुनिया के इंसान, चाहे वो चरिंद परिंद ही क्यों ना हो, सब के सब इस कुरान पाक को सच्चा मानते हैं, और नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सादिक बादुल अमीन जानते हैं। अल्लाह वालों, आज बताए गए तरीके और तरतीब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये दो नाम, या कहारू या जब्बारू, ये दो नाम या कहारू और या जब्बारू, और साथ साथ आप लोगों ने सूरतुल फातिहा और सूरतुल इखलास, इन दोनों मुजर्रब सूरतों को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को करने के बाद आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतनी कामयाबियों से हमकिनार फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर इतना फजलो करम फरमा रहा है। अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा जो बंदा भी कर लेगा, वो मट्टी में हाथ डालेगा तो मट्टी भी सोना बन जाएगी। अगर वो किसी भी काम में हाथ डालता है, अपने रुके हुए कारोबार की जगह पर भी बैठकर इस वजीफे को पढ़ता है, अल्लाह पाक उस जगह पर भी रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। आप लोग वैसे तो कोशिश करें कि इस अमल को घर के अंदर पढ़ें। घर के अंदर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपके घर में रहमतें, बरकतें नाजिल होंगी। इस वजीफे को पढ़ने से फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं और आपकी हाजात को लिखकर अल्लाह पाक की बारगाह में जाते हैं, और रब की बारगाह में जब नाम पेश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मगफिरत भी फरमा देता है। अल्लाह वालों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा।
अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग इस वजीफे को किसी भी वक्त कर सकते हैं। सुबह भी पढ़ सकते हैं, फजर की नमाज के बाद, जोहर में, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा कर सकते हैं। अर्जेंट बेसिस पर ये वजीफा कामयाबियों को आपसे मिला देता है, आपको कामयाबियों से हम इनार फरमा देता है। ये वजीफा अर्जेंट वजीफा है। आज जो बंदा भी इस वजीफे को पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर ऐसा नजर करम फरमाएंगे कि वो खुद भी हैरान और परेशान हो जाएगा। अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस अमल को किस तरीके से करना है जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। उससे पहले एक तरतीब समझ लें। इस वजीफे को पढ़ने से पहले आप लोगों ने पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर अपनी आंखों को बंद कर कर अपने गुनाहों को तसव्वुर में लाकर आपने इस्तगफार करना है। पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की तौबा करें, माफी मांगे, रो रो कर मांगे। जितना ज्यादा आप लोग अल्लाह पाक की बारगाह में आहोजारी करेंगे, उतनी ज्यादा रहमतें, बरकतें आपको मिलेंगी। आज अपनी आंखों को बंद करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे, जितना मांग सकते हैं मांगे। आप लोग मांग मांग कर थक जाएंगे, वो रब अता कर करके नहीं थकेगा। अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा जो बंदा भी करेगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए कि उसको इसके कितने फायदे नसीब हुए, क्योंकि ये वजीफा आपको कामयाबियों से हमकिनार करता है, आपकी गैबी मदद होती है और अल्लाह पाक इस तरह से मदद फरमाता है कि बंदा खुद हैरान और परेशान हो जाता है। अब अल्लाह वालों, जरा इस वजीफे की तरतीब और तरीकेकार को मुलाहिजा कीजिएगा। आप लोग बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, तो कोई ज़हर जवारात के लिए परेशान है, कोई अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होना चाहता है, कोई अपनी फैमिली को हज और उम्रे पर ले जाना चाहता है। आपकी जो हाजत है, जो मकसद है, आप लोग उसको जहन में रखिए। अगर आप लोग बे औलाद हैं तो ये वजीफा बे औलादी के लिए भी इंशाअल्लाह बेहतरीन है। आप लोग टेस्ट करवा करवा कर थक चुके हैं, महंगा महंगा इलाज करवा लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। आज इस अमल को एक बार पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा करेगा, आप लोग खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे। और कोई दवा दारू की जरूरत नहीं है, बस 5 वक्त की नमाज पढ़े और इस वजीफे को 5 नमाजों के साथ पढ़े। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर ही ऐसा फायदा वाज़े तौर पर देखने को मिलेगा, आप लोग खुद मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह वालों, आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, ये मेरे रब के बहुत ही खास नाम है, ये मेरे रब की वो सिफ्त है जो कि या कहार भी है और या जब्बार भी। या कहारू का मतलब एक कहर ढाने वाले। ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त है या कहारू, ये हम लोगों के लिए कहार नहीं है, हम लोगों के लिए ये सिफ्त भी रहमत है। लेकिन जो यहूद व नसारा है, उन लोगों के लिए रब्बे जुल जलाल की ये सिफ्त या कहार कहर वाली है, यानी इसका मतलब एक कहर ढाने वाले। तो अल्लाह वालों, आपकी जितनी भी बड़ी से बड़ी बंदिशें होंगी, जितने भी आपके ऊपर जादू जिन्नात के असरात होंगे, जब आप लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये 2 पाकीज़ा सिफ्त या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू, जब इन दोनों को, या कहारू या जब्बारू को, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे और एक शुमार करेंगे, तो अल्लाह वालों, अगर आप लोग इस वजीफे को पानी के ऊपर दम करके पानी को पी लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जिस्म के रेशे रेशे के अंदर से बीमारियों को जाइल कर देगा। बीमारियां चीखे मारते हुए आपके जिस्म से बाहर निकल जाएंगी। ये इस बाबरकत सिफत का करामत है।
अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये दो सिफतें या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरीके से या कहारू या जब्बारू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 100 बार, यानी एक तस्बीह, एक मुकम्मल तस्बीह आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू की पढ़नी है। अल्लाह वालों, जब बंदा या कहारू या जब्बारू का अपनी जबान से इकरार करता है तो अल्लाह पाक उसकी जबान को इखलाक से पुर कर देता है, और जब वो इस वजीफे को पानी पर दम करके पढ़ता है और उस पानी को खुद पी ले या फिर किसी बीमार को पिला दे, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाते हैं। आप लोगों ने पानी के गिलास के ऊपर 100 मरतबा या कहारू या जब्बारू इन दोनों नामों की एक तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह वालों, जब पहले नंबर पे या कहारू और या जब्बारू को पढ़ लें, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये सूरतुल फातिहा का वजीफा है। ये बहुत ही खास सूरत है। इस सूरत को उम्मुल किताब, सूरतुल शिफा, सूरतुल काफिया, सूरतुल राफिया भी कहा जाता है। आप लोगों ने सूरतुल फातिहा शरीफ को दूसरे नंबर पे पढ़ना है, और ये मेरे रब की लाडली सूरत है। आप लोग किस तरीके से पढ़ेंगे जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। दोस्तों, ये सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा जो नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है। सूरतुल फातिहा जिसकी तलकीन इतनी ज्यादा है कि अगर आप बीमार हैं तो पानी के गिलास पर दम करके सूरतुल फातिहा पढ़कर दम करें और पानी का गिलास खुद भी पी लें या बीमार को पिला दें, उसकी दवाई पर दम करें। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह पाक शिफा अता करेगा। जिद्दी औलाद है और वो जिद बहुत करती है, आप लोग उसको पिला दें, बिगड़े हुए शोर को पिला दें, तमाम के तमाम अफराद इंशाअल्लाह तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो सूरतुल फातिहा को पढ़ें और ये दम किया हुआ पानी आप पिला दें। इंशाअल्लाह हर कोई आपके नक्शे कदम पर चलेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका एहतराम करेगा। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर सूरतुल फातिहा को पढ़ना है, और सूरतुल फातिहा को पढ़ते दौरान दिल ही दिल में अल्लाह करीम से जो भी मांग सकते हो मांग लो। अल्लाह से 7 आसमानों और जमीनों के खजाने भी मांगोगे तो अल्लाह की जात देने पर कादिर मुतलक है। सूरतुल फातिहा को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। दोस्तों, सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 41 बार 41 टाइम्स पढ़ना है। अब बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे, 41 बार पढ़ने में तो बहुत वक्त लगेगा। कोई बहुत वक्त नहीं लगेगा, आप पढ़ने तो बैठे, यकीन करें इतनी ज्यादा लुत्फ आपको मिलेगा, और आपकी जिंदगियों में जब आसानी होगी आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप लोग सूरतुल फातिहा को 41 बार पढ़कर पानी पर दम करें। यह सूरत बहुत खास है। लोग तो इस सूरत के आमिल बनने के लिए इसको 6-6 हजार बार पढ़ते हैं। सोचें कि यह सूरत ऐसी सूरत है जो नमाज की हर रकत में पढ़ना वाजिब करार दिया गया है। सोचें ये उम्मत मोहम्मदी के लिए कितनी ज्यादा बेहतरीन और करामत सूरत है। इस सूरत के तहत एक हदीस जो मुस्लिम शरीफ के अंदर वारिद हुई वो आपके गोश गुजार करूं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मेराज के सफर पर गए, जब आप मेराज के सफर पर गए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक फरिश्ता आया, और हजरत जिब्रील अमीन ने बताया मैंने इस फरिश्ते को ना पहले देखा ना मैंने बाद में देखा, और उसने ये बात बताई कि सूरतुल फातिहा आपकी उम्मत को मिली है, और ये वो सूरत है जिसकी नजीर ना तौरात, ना ज़बूर, ना इंजील, ना कुरान मजीद किसी भी जो है किताब में, आसमानी किताब में
कोई इसकी नज़ीर नहीं आई और इसके मुकाबले की, इसकी फजीलत के बराबर की कुरान पाक में दूसरी कोई और सूरत नहीं। और ये सूरत जब नाजिल हुई, शैतान चीख मार के रोया था। शैतान 3 मौकों पर चीख मार के रोया। पहला जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, और दूसरा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, तीसरा जब सूरतुल फातिहा शरीफ नाजिल हुई तो वो चीख मार के रोया था, क्योंकि उम्मत मोहम्मदी के लिए ये सूरत बहुत खास है। आप लोगों ने सूरतुल फातिहा शरीफ को 41 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, बिस्मिल्लाह के साथ, तस्मीहा के साथ पढ़ेंगे और आखिर में आमीन भी पढ़ेंगे। और इतनी आवाज से पढ़िएगा कि आप लोग मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। उसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? पहले नंबर पे आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू पढ़ा, दूसरे नंबर पे सूरतुल फातिहा पढ़ा, तीसरे नंबर पे आप लोग सूरतुल तौहीद पढ़ेंगे। यानी सूरतुल तौहीद सूरतुल इखलास को कहा जाता है। सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरत भी बहुत ही बाकरामत, और यकीन करें ये ऐसी सूरत है जो रब की तरफ इसकी निस्बत है। सोचें कितनी ज्यादा पाकीज़ा और ताहिर सूरत होगी जिसकी निस्बत रब की तरफ है, जो रब की वहदानियत को बयान कर रही है। और ये छोटी सूरतों में भी आती है। बहुत छोटी सूरत है, सिर्फ 4 आयतों की है। किस तरीके से पढ़ा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहुत ही खास सूरत है और इस सूरत की भी बड़ी फजीलत है। एक बार पढ़ो 10 सिपारों का सवाब मिलता है। आप लोगों ने सिर्फ 12 बार पढ़नी है। सिर्फ 12 बार सूरतुल इखलास को आपने तीसरे नंबर पे पढ़ना है, और उसके बाद आप लोगों ने पानी पर दम कर देना है। जब पानी पे दम कर दें, फिर आज का सबसे आखिरी अमल, जो आज का चौथा अमल है, इसके बगैर वजीफा मुकम्मल हो नहीं सकता। आप लोगों ने आखिर में जो अमल करना है, ये अमल भी बहुत खास है। ये गैब से आपके लिए असबाब बनाएगा, और ये मेरे रब की इतनी पाकीज़ा सिफ्त है कि जब बंदा गैब से अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना शुरू करता है तो अल्लाह पाक गैब से असबाब बनाते हैं। और इस सिफ्त का नाम या मुसब्बिबल असबाब, एक गैब से रास्ते बनाने वाले, एक गैब से रास्ते खोलने वाले। आप लोगों ने या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबल असबाब को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या मुसब्बिबल असबाब को सिर्फ और सिर्फ 21 बार 21 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो गया। उसके बाद हाथ उठाकर जब आप लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करेंगे तो मेरा रब आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। उस पानी को जिस पर आपने दम करा वो खुद पी लें, या फिर जो बीमार है उसको पिला दें। जिसके लिए चाहे इस अमल को कर सकते हैं। अमल बहुत ज्यादा पावरफुल है। अल्लाह पाक आप सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको ये वजीफा पढ़कर अल्लाह पाक के और ज्यादा करीब होने की तौफीक अता फरमाए। एक बात जहन में रखिएगा, इस वजीफे को करने से पहले आपने इस्तग़फ़ार लाजमी करना है। इस्तग़फ़ार लाज़मी, अपने गुनाहों की पहले तौबा करनी है सच्ची, उसके बाद इस वजीफे को शुरू करिएगा। इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सब से राजी हो। अल्लाह पाक मुझसे भी राजी हो। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।